तो चलिए सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर संतोष चौधरी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। संतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास, क्या जानना है? हेलो, मैंने एनटीपीसी लिया है 54 में, तो कैन आई होल्ड लिया सेल 500 शेयर लिए हैं। हेलो मैडम, आवाज आ रही है आपकी? आपने नाम लिया पहले ये बताइए। एनबीसीसी और आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? 54। ठीक है, एनबीसीसी बाइंग प्राइस है 54। इन्हीं लेवल्स के आसपास अजीत ये स्टॉक घूम रहा है एक अच्छे रनअप के बाद 35 रुपए से स्पेशली। अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा टिका हुआ है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए दिवाली उनकी बाइंग प्राइस के पास है और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बाद एक पॉज है, बट अभी भी मोमेंटम मेरे हिसाब से एंड नहीं हुआ है, जस्ट एक कंसोलिडेशन का फेज है। तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन है कि इनको होल्ड करने की। और जिस तरीके से चार्ट पे इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि 50 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। तो आपका स्टॉप लॉस करीब 50 का होगा संतोष जी, और ऊपर पे करीब 60 से 65 तक के लेवल्स के लिए आप इसको वेट कर सकते हैं। ओके, नितिन प्रधान है बड़ौदा से हमारे साथ फोन लाइन पर। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि मैंने 2017 में आदित्य बिरला कैपिटल लिए थे 192 के एवरेज से, और उसके बाद में वो काफी नीचे ही चल रहा था, अभी भी नीचे ही है, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से उसको? आदित्य बिरला कैपिटल 192 की आपकी बाइंग है, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा अजीत इनके लिए 192 के बाइंग प्राइस के हिसाब से? तो देखिए दीपाली, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बावजूद भी जो इनके बाइंग प्राइस हैं वो काफी ऊपर के हैं, करीब 190 के बाइंग प्राइस है इनका, तो उसको आने में टाइम लगेगा अभी। बट जिस तरीके से पैटर्न अनफोल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि पोटेंशियल है स्टॉक में यहाँ से और रनअप दिखाने का। अभी एक कंसोलिडेशन है, एक पॉज है स्टॉक में। मुझे लगता है कि अगर दोबारा से ही आपको 110 105 के रेंज में मिलता है तो वहां पे आपको और ऐड करना चाहिए नितिन जी, और उस टोटल पोजीशन का आप 100 पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और ग्रेजुअली पोटेंशियल ये है कि 130 140 के लेवल्स पहले इसका हर्डल होगा, उसके बाद करीब 170 90 के लेवल्स। तो अगर आपने एवरेज डाउन कर लिया, यूजुअली वी डोंट रिकमेंड कि लॉस मेकिंग स्टॉक को करें, बट यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि 110 से 105 की रेंज में आता है, दोबारा से तो ऐड करेंगे, बट 100 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। उसके नीचे जाएगा दोबारा मोमेंटम ही लूज कर देगा। ओके, ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब से बनाइए रणनीति। राहुल पारिक हैं जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने इसके आईटीसी के शेयर खरीदे 230-32 में, और उसको एवरेज करता हुआ आज मैं आया हूँ 214 रुपए 40 पैसे पे, और करीब 250 शेयर है मेरे पास। 214.40 का आपका एवरेज बाइंग प्राइस है? हाँ जी, तो मैं क्या और आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, पूछ लेते हैं आईटीसी पर क्या सजेशन रहेगा अजीत? ये इनका एवरेज बाइंग प्राइस है, यहाँ और भी ले सकते हैं क्योंकि पोजीशन इनके नुकसान में है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? दीपाली देखिए, जिस तरीके से एफएमसीजी सेक्टर इंडेक्स हाई पर है, अगर आप दिग्गजों की बात करेंगे, डाबर, मैरिको, हिंद यूनिलीवर, ये सारे अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं। कोलगेट पामोलिव में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी भी 2013 के जो दाम है वहीं पे ये होल्ड कर रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इसमें और एवरेज डाउन ना करें। आपके बाइंग प्राइस के पास है, यहाँ से स्विच कर लें आप डाबर में या एचयूएल में, वो ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट 200 के नीचे 190 तक के लेवल से दिखा सकता है, तो अंडर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगी शॉर्ट टर्म में, इनफैक्ट मीडियम टर्म में भी। तो बेटर है कि आप किसी भी अच्छे काउंटर में जो हमने डिस्कस किया उनमें आप स्विच कर लें। ठीक है, वरुण है हमारे साथ अब ग्वालियर से फोन लाइन पर। वरुण नमस्कार, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? गुड इवनिंग मैम, मैंने M&M लिया हुआ है 784 पे, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे इसका फ्यूचर? बताइए लॉन्ग टर्म के लिए क्या आउटलुक रहेगा? M&M में 784 की बाइंग है इनकी, लॉन्ग टर्म है, तो क्या सजेशन रहेगा आपका अजीत, क्या करेंगे इस पे?
देखिए दीपाली, ये पहले डिस्क्लोजर की हमारी भी रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और अभी भी हम उस रिकमेंडेशन को होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद करीब 950 के लेवल को टेस्ट करने के बाद पिछले 4-5 महीने से प्रॉफिट टेकिंग फेज में जरूर है, बट जो ट्रिगर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। तो मेरे हिसाब से इनको और ऐड करना चाहिए। अगर इनको लोअर लेवल्स पे करीब 750 के अराउंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो अगर उन लेवल्स पे मिलता है तो यहाँ पे और ऐड करें, और रिकॉर्ड हाईज इनफैक्ट 1150 तक के टारगेट्स के लिए हम होल्ड करने की रिकमेंडेशन। ओके, हेमंत है हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से। हेमंत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम गुड इवनिंग। मेरे दो स्टॉक हैं, एक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो मैंने 190 शेयर लिए हैं एट द रेट ऑफ 129, इसमें मेरा शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा, और एक है GSFC 650 शेयर एट द रेट ऑफ 112, इसमें मेरा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा। तो GNFC में आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में शॉर्ट टर्म व्यू है, 129 की आपकी बाइंग है। PFC REC तो इनफैक्ट काफी एक्शन में रहे हैं अजीत। कल स्पेशली जब पावर रिफॉर्म से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई, उसके बाद एक अच्छा एक्शन हमने PFC REC में देखा भी था। बट इनको करना क्या है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 121 122 पर बंद हुआ है ये स्टॉक, और GNFC लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, देखिए दीपाली, एक्शन भी हुआ और साथ ही साथ आज एक्स डिविडेंड हुआ है, तो अगर उन्होंने पहले खरीद रखा होगा तो शायद उसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा, बट मुझे लगता है शायद उनकी हाल फिलहाल की खरीद है तो शायद उस चीज़ का बेनिफिट ना मिले। बट शॉर्ट टर्म में भी मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। 115 का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे हिसाब से, और रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से बहुत सेलेक्टिव काउंटर्स हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और ट्रैक्शन बनाए हुए हैं बावजूद इसके कि इंडेक्स रेंज बाउंड है, मुझे लगता है इसको बने रहना चाहिए। और नियर टर्म में जैसे कि 135 140 तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। और GNFC में देखिए यहाँ पे भी अभी भी मोमेंटम लूज नहीं किया है, एक कंसोलिडेशन का फेज है। 420 के हाई बनाने के बाद पिछले करीब 1-1.5 महीने से एक रेंज बाउंड मूवमेंट जरूर है, बट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे और हर तरीके से इंडिकेशन यही है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है तो 480 जो कि इसके रिकॉर्ड हाइज थे वहां तक के लिए आप इसको वेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रियंका है, प्रियंका गायकवाड़ पुणे से। प्रियंका गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने अरविंद फैशन के 200 शेयर खरीदे किए थे मई में, 6 मई को खरीदे किए थे मैंने अरविंद फैशन के 200 शेयर। 146 पे मैंने वो शेयर बाय किए थे और अभी उसका प्राइस 136 चल रहा है, तो मतलब क्या करना चाहिए मुझे इसमें। और एक शेयर है, मैंने मई महीने में ही मैंने ट्राइडेंट के 500 शेयर खरीदे किए थे, वो मैंने 18 रुपीज में शेयर खरीदे किए थे और अभी उसका प्राइस 16 रुपीज चल रहा है, तो वो दोनों शेयर ही मेरे लॉस में जा रहे, तो मुझे क्या करना, नुकसान में है। हाँ नुकसान में। और मैं शॉर्ट टर्म अरविंद फैशंस 146 की आपकी बाइंग है, ठीक है। 137 के आसपास ये बंद हुआ है क्योंकि ये नुकसान दे रहा है, और सिमिलरली ट्राइडेंट में भी इनकी पोजीशन नुकसान में है। तो रीसेंट मूव के बाद पीक्स पर ही ये खरीदारी हुई है। क्या करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है अजीत कि दोनों में ही इनका जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म का है। क्या सजेशन रहेगा आप? देखिए दीपाली, इस स्टॉक में अरविंद फैशन में अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी लंबे समय तक चली है, बट एक चीज़ ये इनके जो फेवर में है कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लगता है करीब 128 125 के जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट इनका व्यू अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म है तो शायद रेजिस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, 145 50 तक के लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर से निकल जाएं, किसी भी बाउंस में आप कोशिश करिए इससे निकल जाएं। और जैसे हमने बताया कि FMCG और IT और फार्मा यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, शॉर्ट टर्म में आप उन पे देख सकते हैं। ट्राइडेंट को जो जिस तरीके से अभी मूव के बाद अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक पॉज पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की भी जरूरत नहीं है, 15 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए, और नेक्स्ट मूव में पोटेंशियल है कि नया हाई बनाए करीब 20 से 22 रुपए तक का। ओके, तो यहाँ पर सजेशन आपके लिए क्लियर है, आप होल्ड कर सकते हैं, लेवल्स आपको बताए हैं अजीत ने। अगला सवाल लेते हैं SMS के जरिए। चित्रा अग्रवाल ने सवाल भेजा है चंडीगढ़ से, सवाल इनका बैंक ऑफ बड़ौदा पर। 50 स्टॉक्स हैं, बाइंग प्राइस है 82 का। तो अजीत, ये तो ऑफ कोर्स मेंशन नहीं है कि इनका ये ट्रेडिंग के हिसाब की पोजीशन है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट ऑफ लेट हमने PSU स्टॉक्स में स्पेशली बैंक्स में काफी इंटरेस्ट देखा है। क्या सजेशन रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में 82 की बाइंग के हिसाब से?
देखिए हमारी रिकमेंडेशन अभी होल्ड की होगी दीपाली इसमें, बिकॉज जैसा आपने बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है और पीएसयू इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल की पोटेंशियल दिखा रहा है। सबसे बड़ा उसमें कैंडिडेट एसबीआई है, बिकॉज वो रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट उसके बाद दूसरे भी जो सेकंड रैंक वाले जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैन बैंक हो, पीएनबी हो, वहां पे भी ट्रैक्शन दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप होल्ड कर सकते हैं, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप एसबीआई में स्विच कर लीजिएगा और इसको आप वेट कर सकते हैं करीब 83-84 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके करीब 95 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है। अगला सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए है हमारे पास। आकाश यादव का दिल्ली से एमआरपीएल पर इनका सवाल है। 250 स्टॉक्स हैं अजीत इनके पास एमआरपीएल के, और जो खरीदारी का भाव 54 का है, 51 के आसपास हुआ है बंद, तो थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से क्या करें? देखिए एमआरपीएल में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है दीपाली, और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं इसको, तो डेफिनेटली पोटेंशियल ये है कि एक बार 48-46 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। और इसी सेक्टर में अगर रहना है तो किसी ओएमसी को आप देख लें, वहां पे अभी भी पोटेंशियल है कि एक डिक्लाइन के बाद दोबारा से रिकवरी। तो बीपीसीएल, आईओसी, इनमें से किसी भी कैंडिडेट को आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल भी हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है संजीव कुंद्रा का अमृतसर से। हुडको पर इनका सवाल है। 54.6 के इनकी बाइंग है, 800 स्टॉक्स हैं, इनके भाव के आसपास ही इनफैक्ट ये स्टॉक घूम रहा है, क्या सजेशन? देखिए काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद इसमें मूव आया है पिछले करीब 1.5 सालों से, तो और वॉल्यूम्स काफी अच्छे आए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये फेज आउट हो जाएगा ये जो अप मूव है। तो एक पॉज है काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद। अभी इनकी पोजीशन 49 के स्टॉप लॉस के साथ मेरी रिकमेंडेशन में होगी, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। 49 के अगर साथ ये होल्ड करते हैं पोजीशन को, 65-70 तक के लेवल्स के लिए इसको होल्ड कर पाएंगे। ओके। अगला सवाल हमें दीपक ने भेजा है इंदौर से। टाटा पावर पर 200 शेयर्स इनके पास, 126 इनका बाइंग प्राइस। अगेन ये स्टॉक भी इन्हीं के भाव के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या सजेशन टाटा पावर में? दीपाली देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में टाटा ग्रुप के वैसे तो सारे ही स्टॉक्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है टाटा पावर में। अगर आप पिछले 4-5 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक भी क्वार्टर में नेगेटिव बंद नहीं हुआ, और अपने रिकॉर्ड हाई को टेस्ट करने के बाद, नया हाई बनाने के बाद एक पॉज दे रहा है। तो एक हेल्दी पॉज है मेरे हिसाब से। 115 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए, और नेक्स्ट फेज में शायद 145 से 150 तक के फर्स्ट टारगेट्स के लिए उसको वेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं ट्विटर के जरिए हमें सुनील मिश्रा ने सवाल भेजा है। अभी 2 शेयर्स इन्होंने मेंशन किए हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 39 का बाइंग प्राइस है, और दूसरा स्टॉक है इनके पास रिको ऑटो, जहां पर इनका बाइंग प्राइस है 49.50 का। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको नुकसान दे रहा है ठीक ठाक, क्योंकि 30 रुपए पर कर रहा है स्टॉक ट्रेड। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे रिको ऑटो को, तो 49 की बाइंग प्राइस इनकी, और स्टॉक कारोबार कर रहा है 48 पर। दोनों ही पोजीशन नुकसान में है, एक में नुकसान कम, एक में ज्यादा, क्या करें अभी? देखिए उज्जीवन फाइनेंस या फिर दूसरे जो हम देख रहे हैं स्मॉल फाइनेंस या एनबीएफसी बैंकिंग, जिस तरीके से प्रेशर है वाली, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि एटलीस्ट आप फ्रंटलाइनर्स में रहें, और यहाँ पे जो भी नुकसान है आप ले लें। और प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ा सेलेक्टिव होने की जरूरत है। कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, इन 4 बड़े नामों के अलावा अभी शायद ना देखा जाए तो बेटर रहेगा, बिकॉज जैसे कि इंडिकेशन है कि शायद बैंकिंग में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आएगा, तो उनको भी ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट करें, करंट लेवल्स पे नहीं। रिको ऑटो में यहाँ पे एक अभी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है कि ऊपर का ये जो मूव है कंटिन्यू रहेगा। काफ़ी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है, बट 55 से लेकर 60 तक के बीच के लेवल्स वहाँ शायद थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस फेस करे। तो अभी के हिसाब से तो डेफिनेटली ये होल्ड है 45 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। दोनों स्टॉक्स लेवल्स आपको बताए हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ अजय कुमार हिमाचल से। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास जीके पेपर है 125 शेयर एट द रेट ऑफ 161। हेलो, तो काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको, तो ये स्टॉक काफी चला है। 214 215 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है, तो ठीक है पूछ लेते हैं। अजीत क्या सजेशन रहेगा? प्रॉफिट्स ले लें जेके पेपर में या फिर होल्ड रखें, क्योंकि अच्छा रनअप स्टॉक ने भी दिखाया है, इसीलिए अच्छे खासे मुनाफे में है, क्या सजेशन रहेगा?
देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अक्रॉस, अगर आप पेपर सेक्टर में देखें तो देखने को मिला दीपाली, और विद वॉल्यूम्स मिला है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम्स नहीं आए हैं, अपने रिकॉर्ड हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। और आज बल्कि जो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, उस पूरे ड्यूरेशन में एक्चुअली इसमें मूव आया है 130 से 220 के तक का। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा जिस तरीके से वॉल्यूम है। तो आप इनको क्या करना चाहिए, इनको एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए करीब 190 का, और ऊपर पे करीब 240-45 तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन रखिए स्टॉक को अपने पास, और ऊपर जा सकता है ये। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। अजीत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अजीत मिश्रा है हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए हेमंत ने भेजा है गोवा से। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 100 स्टॉक्स 560 की बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या करें लेवल्स पर, बताइए अजीत। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट क्या सजेशन? ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज रहा है फ्रॉम 100 to 600 दीपाली। तो वहां से करीब मैं देख रहा हूँ कि 4-5 महीने हो गए हैं इसमें कंसोलिडेशन में। लोअर बैंड के पास से ट्रेड कर रहा है, करीब 500 के अराउंड तक लोअर बैंड है। हो सकता है शायद यहाँ से थोड़ा सा पिछले और करीब 460-470 तक के लेवल्स तक आए, तो वहां पे ये और ऐड करें, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, एक करेक्टिव फेज में है। तो 470 के अराउंड पे आता है तो और ऐड कर सकते हैं। टोटल पोजीशन का स्टॉप लॉस करीब 40 कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल हमें ट्विटर के जरिए विक्रम ने भेजा है दिल्ली से। गुलशन पॉली पर इनका सवाल है। 300 स्टॉक्स 166 के भाव पर लिए हुए हैं, मुनाफे में इनकी पोजीशन, क्योंकि 190 के आसपास बंद हुआ है ये स्टॉक। व्यू है इनका 1 साल का। ऑलमोस्ट देखिए जिस तरीके से ट्रैक्शन है इस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर में, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। बट अब थोड़ा सा ये थमता हुआ नजर आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, और शायद 185 के नीचे 170-175 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल जाए। तो क्योंकि का नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो डेफिनेटली यू शुड होल्ड। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिस तरीके से इसमें ट्रैक्शन आया है, पॉसिबिलिटी है कि 240 तक के लेवल्स भी इनको देखने को मिल जाए। ठीक है, अमन सिंह ने एक सवाल भेजा है हमें फेसबुक के जरिए। उससे पहले अभिषेक छाबड़ा का सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पर आया है पीवीआर 30 स्टॉक्स 1071 बाइंग प्राइस, शॉर्ट टर्म व्यू, मुनाफे में। शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट्स ले लें या रखें? देखिए पीवीआर में अभी एक लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुका है दीपाली, तो हो सकता है एक रिबाउंड देखने को मिले। बट हम सबको पता है जिस तरीके से कि ओवरऑल सेक्टर में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है और चैलेंजेस हैं, तो शॉर्ट टर्म का ही नजरिया रखें। और 1350-60 के अराउंड के लेवल्स आते हैं तो एक बार वहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। अमान सिंह ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए काशीपुर से। येस बैंक 17 रुपए की बाइंग, एलटी फूड्स 81 रुपए की बाइंग, दोनों में 1000 शेयर्स हैं। बताइए जीत आपका सजेशन। देखिए येस बैंक डेफिनेटली अभी मेरी रिकमेंडेशन होगी एग्जिट करने की। और जैसा हमने बताया शो की शुरुआत में भी कि बैंकिंग में थोड़ा सा अभी प्रेशर रह सकता है, और जो अच्छे बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस के, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, उन्हीं में हमें रिकमेंडेशन होगी कि आप बने रहिए। और दूसरा सवाल उनका दीपाली, स्टॉक का नाम एक बार शेयर करें आप प्लीज। येस बैंक और एलटी फूड्स। देखिए दावत और एलटी फूड में यहाँ पे भी काफी तेज मूव के बाद एक काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल है कि शायद ये 70 के लेवल्स को होल्ड करे और एक दोबारा से रिबाउंड देखने को मिले। बट यस उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आप महीने भर का नजरिया है तो आप 70 के स्टॉक के साथ होल्ड कर सकते हैं। 80 के ऊपर दोबारा से प्रीवियस स्विंग आया था करीब 90 तक का, वहां तक के लिए आप वेट कर पाएंगे। संजय राय ने सवाल भेजा है गुड़गांव से फेसबुक के जरिए। एक्साइड 197 की बाइंग है, पावर ग्रिड 251 की बाइंग है, और दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं तो नुकसान में है, क्या करें? शॉर्ट टर्म में एक्साइड मुझे लगता है थोड़ा सा और अभी परेशान कर सकता है आपको। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एग्जिट करिए, और दोबारा से 170 के रेंज में आता है तो वहाँ पे एंट्री करिए। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर जो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा वो 190 के ऊपर मिलेगा। तो तब तक अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली कंसीडर। पावर ग्रिड में अभी जिस तरीके से फॉर्मेशन है दिख रहा है कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और हो सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, वो रिवर्स होगा या फिर साइडवेज हो जाएगा, करीब 220 के नीचे आएगा। अभी भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसके साथ आप होल्ड कर सकते हैं। 240 के ऊपर 250-55 तक के लेवल्स के लिए आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए राय आपको मिली दोनों स्टॉक्स पर। शो को समेटने का वक्त है। कोई क्विक क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से जीत?
देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट सिचुएशन है दीपाली, थोड़ा सा कॉशियस रखने की जरूरत है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट ज्यादा एग्रेसिव ना लेके चले पोजीशंस को, और डिफेंसिव पे रहेंगे तो एटलीस्ट चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग इज वेरी लेस। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ कल का बाजार में इतना है। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।